युवराज मेहता को रेस्क्यू डिपार्टमेंट और प्रशासन बचाने में नाकाम रही तो अब नई कहानियां बनाई जा रही है कि युवराज मेहता काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखे थे, जिसकी वजह से उनकी कार की एक्सीडेंट हुई और वो नाले में जा गिरे। जब सवाल प्रशासन के ऊपर किया जा रहा है, रेस्क्यू डिपार्टमेंट के ऊपर किया जा रहा है, तो बहाना किया जा रहा है कि कोहरा काफी ज्यादा था, जिसके वजह से वहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, जिसके वजह से प्रशासन बचाने में नाकाम रही। जबकि उनके पिता का कहना है कि मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा फोन का टर्च जला करके कह रहा था कि पापा मुझे बचा लो। आज के डेट में जो जाकर के ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं। और फिलहाल मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में इतनी भी ठंडी नहीं है, इतनी भी कोहरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब दिल्ली में कोहरा नहीं है तो स्पेशल उसी जगह पे इतना ज्यादा कोहरा हो गया होगा और उसी दिन इतना कोहरा हो गया कि प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा था या रेस्क्यू डिपार्टमेंट को दिखाई नहीं दे रहा था कि युवराज मेहता कहाँ है। और दिखाई नहीं दे रहा था तो बहरे तो कहीं से नहीं थे, सुनाई तो बहुत अच्छे से दे रहा था उनको, क्योंकि युवराज मेहता कार के ऊपर खड़े होकर के चिल्ला रहे थे कि पापा बचा लो मुझे। और उनके पापा जब रेस्क्यू डिपार्टमेंट को कह रहे हैं तो वो लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं कि पानी ठंडा है, मैं जाऊंगा कैसे। किसी ने कहा कि सरिया है अंदर, इसलिए मैं जाऊंगा तो मेरी जान पर बन आएगी। ये हालात है हमारे हिंदुस्तान के रेस्क्यू डिपार्टमेंट का, इसलिए हमारे देश में देश की जनता के खून चूसा जाता है टैक्स के नाम पर। अब तो 2026 है और 2026 में सरकार ने कहा है 8 पे कमीशन शुरू किया जाएगा। 8 पे कमीशन शुरू होगा तो जिसकी सैलरी पहले 22,000 थी उसकी 65,000 हो जाएगा। इसी हिसाब से सब लोगों का सैलरी बढ़ने वाला है। और काम क्या करेंगे? यही करेंगे कि अगर जब कोई काम करने की बात आएगी वहां पे कहेंगे कि यहाँ ये चैलेंज है, इस तरह से मैं करूंगा तो मेरी जान पे बनाएगी, मतलब ये कह करके काम को खत्म कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर में साधारण लोगों की या मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। और हमारे देश के प्रशासन और पॉलिटिशियन चुपचाप तमाशे की तरह देख सकते हैं और उसके बाद में जब पब्लिक इस पर ज्यादा हंगामा करेगी तो आ करके मरने वाले के ऊपर संवेदना जता करके चले जाएंगे, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। और इस सारे के लिए देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल हमारे देश की जनता है, क्योंकि जिस तरह से जनता की लेवल गिरती है उसी तरह से हमारे देश में नेता और प्रशासन और इसी तरह से सारे ऑफिसर्स होते हैं। हम लोगों ने इजिली एक्सेप्ट कर लिया है नेता चोर हैं, मीडिया बिकाऊ हैं, ऑफिसर करप्ट हैं और हम मान करके चुपचाप बैठ गए हैं। लेकिन हम एक बार भी सवाल नहीं करते हैं हम अपने देश के सिस्टम से कि अगर नेता चोर है तो देश में बैठा क्यों है, प्रशासन करप्ट है, अगर पब्लिक के काम आ नहीं रही है तो हम उसको बिठा करके सैलरी क्यों दे रहे हैं, हमारे देश में मीडिया बिकाऊ है तो मीडिया की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। ये सवाल पब्लिक को करना पड़ेगा और पब्लिक को अपने अंदर में अवेयरनेस लाना होगा। जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी इस चीज से तब तक ये सारे लोग इसी तरह से एक एक करके, कभी आपका, कभी मेरा, कभी दूसरे का, कभी तीसरे का, अपनी अपनी बारी का हर किसी को इंतजार करना होगा, लेकिन फायदा हर किसी का उठाया जाएगा। हर किसी का मौत एक तमाशा बन करके रह जाएगा। हर किसी की जिंदगी की तकलीफें इन लोगों के लिए एक तमाशा है। और जहां पे एक्सीडेंट हुआ है नोएडा सेक्टर 150 में, वहां की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज्ञानेश कुमार की बेटी, यानी हमारे देश की जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी बेटी है। और वो आई मैडम वहां पे देखने के लिए 4 दिनों के बाद। जब मीडिया में हंगामा हुआ तो वहां कार के शीशा भी डाउन नहीं की, वो चुपचाप देख करके चली गई। इसका रीजन भी बता देती हूँ। जिस दिन SIR स्ट्रैटेजी ज्ञानेश कुमार लाए थे उसके बाद ही, यानी उसी मंथ में ज्ञानेश कुमार की बेटी को प्रमोशन मिला था। तो जिस इंसान को अपने काम की बदौलत नहीं बल्कि चमचागिरी की बदौलत मिल रहा हो प्रमोशन, या फिर उनके पिताश्री की वजह से प्रमोशन मिल रहा हो, उसको क्या पता कि एक साधारण लोगों की जिंदगी क्या होती है, वो क्यों किसी साधारण इंसान की जिंदगी के पीछे भागेंगी। तो डिसीजन पब्लिक को लेना चाहिए, क्यों ऐसे कंडीशन में उसे करना क्या है। क्या हम इस बात को हमेशा मान कर बैठ जाए कि नेता चोर है, प्रशासन करप्ट है, मीडिया बिकाऊ है, और ये मान करके हाथ में हाथ रख कर बैठे रहेंगे, या आगे अपने लिए खुद भी कभी स्टैंड लेंगे।